नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मशहूर हेयर डिजाइनर जावेद हबीब विवादों में फंस गए हैं। जावेद हबीब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवाद यूपी के मुजफ्फरनगर के एक सेमिनार के दौरान हुआ है, जब वो एक महिला के बालों पर थूक लगाकर काटते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद चारों तरफ आलोचना हो रही है। जावेद हबीब की इस हरकत के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान हुई। अभी 2 दिन पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें जावेद हबीब जो कि एक सेलिब्रिटी हेयर ड्रेसर हैं, उनका एक वीडियो था जिसमें वो महिला पे थूक रहे हैं। इस तरह का कोई वीडियो था, इसका हमने संज्ञान लिया था। और कल जो ये महिला है, इन्होंने कल एक तहरीर दी थी मंसूरपुर थाने में। उस तहरीर के आधार पर हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। जाएगी कोई भी एक मॉडल ऊपर स्टेज पर आ जाए तो उसके लिए मैंने अपना हाथ खड़ा किया। मैं गई वहाँ पर, तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरा ये कह के मजाक उड़ाया कि ये वही है सुबह से जो कह रही है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। देन उसके बाद जैसे मैं चेयर पे बैठी तो उनका असिस्टेंट मेरे बालों में शावर कर रहा था कटिंग करने के लिए, और वे आए और उन्होंने ये कहा कि बालों की कटिंग करने के लिए अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपके पास पानी नहीं है तो उन्होंने थूक दिया और थूक के भी तुम काम चला सकते हो, और मेरे थूक में दम है। देखो मैंने इतनी सी थूक की मात्रा से क्या कर दिया। और विवाद बढ़ता देख हेयर डिजाइनर जावेद हबीब ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मैंने रियलाइज़ किया कि इस प्रोफेशन के अंदर एक चीज़ की कमी, वो एजुकेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेमिनार करता हूँ, और सेमिनार में एक ही मकसद होता है, लोगों को पढ़ाना और आगे लेके जाना। हाँ, कभी कभी सेमिनार में हम लोग, देखिए सेमिनार लंबे होते हैं, कभी कभी सेमिनार को एक इकट्ठा करने के लिए कुछ बोल देते हैं, मजाकिया बोल देते हैं, लेकिन वो एक्ट होता है, उसका मतलब कुछ होता नहीं है। तो अगर कुछ लोगों को शायद इससे हर्ट हुआ है, एक ही वर्ड बोलूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बट ये सिर्फ एक पढ़ाने का एक जरिया था, लेकिन वो मजाकिया था सिर्फ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस पूरे मामले में माफी काफी है? मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट हैं जावेद हबीब, जो विवादों में फंस गए हैं। जावेद हबीब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो इस वक्त आप टीवी पर देख रहे हैं। विवाद यूपी के मुजफ्फरपुर के एक सेमिनार के दौरान हुआ, जब वो एक महिला के बालों पर थूक लगाकर काटते हुए दिखाई दिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है, और जावेद हबीब की इस हरकत के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम के दौरान हुई है। वो महिला भी सामने आई है जिनका जो कटिंग है वो इस तरह से थूक कर वो कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि किस तरह से वो जब मंच पर आई तो उनके साथ ठीक से पेश नहीं आए जावेद हबीब, और उसके बाद उन्होंने जब इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया तो उनके बालों में थूक लगाकर वो काटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो मामला जब बढ़ा, विवाद बढ़ा, तो जावेद हबीब ने इस मामले पर माफी मांग ली है। वो ये कह रहे हैं कि हम सेमिनार में जाते हैं, कई लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको समझाने के लिए हम कुछ ऐसी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं दिल से माफी चाहता हूं, अगर किसी की भावनाओं को मैंने आहत किया है, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस तरह की हरकत करने की आवश्यकता क्या थी जावेद हबीब को? ना तो उन्हें किसी पहचान के वो मोहताज हैं, ना ही किसी तरह की निम्न स्तरीय उनको पॉपुलैरिटी चाहिए। तो फिर इस तरह की हरकत करने का मकसद क्या है? और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद दिल्ली में जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिरोजपुर की घटना का आज एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी पीएम के काफिले के बेहद करीब दिखे। पीएम के काफिले के पास ही प्रदर्शनकारियों के साथ साथ आम लोगों की गाड़ियां, बस और ट्रक भी दिखे। लेकिन पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पीएम की सुरक्षा मामले पर भी सियासत करते दिखे हैं। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और पूछा, आखिर समय में पीएम का रूट क्यों बदला गया? जितने तिरंगे आपने, आपकी पार्टी ने और संघ ने जिंदगी में नहीं फहराए होंगे, उतने तिरंगे हमारे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते। देयरफॉर टू से कि यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स।
प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। एक तरफ सिद्धू जहां बीजेपी पर आक्रामक है, चन्नी सरकार का बचाव करते दिखे, वहीं उन्हीं की पार्टी के नेता मनीष तिवारी की सोच सिद्धू से बिल्कुल अलग है। आपसे कुछ देर पहले न्यूज़ 18 ने मनीष तिवारी से बात की। मनीष तिवारी ने इस बातचीत में दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, जिस फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला रुका था वो पाकिस्तानी फौज के फायरिंग रेंज में था। दूसरी बात, पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जांच हाईकोर्ट के जज से हो। देखिए, मेरे साथ कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री, पंजाब से ही सांसद मनीष तिवारी हैं। काफी अनुभव है उनको पंजाब की राजनीति का और पंजाब में जो टेररिज्म था उसका भी, क्योंकि वो उसके व्यक्तिगत शिकार रहे हैं। उनके पिता की हत्या हुई थी आतंकवादियों द्वारा, तो इनसे बेहतर कोई नहीं समझता पंजाब को। मनीष तिवारी जी, कल आपका एक बयान बड़ा सुर्खियों में है। आप ये चाह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो इस पूरी घटना की जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। देखिए, जो फिरोजपुर में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुखद था और नहीं होना चाहिए था। हर सियासी व्यक्ति, हर राजनीतिक व्यक्ति, उसमें चाहे हमारे मुख्यमंत्री शामिल हों, चाहे मैं शामिल हूं, चाहे और लोग शामिल हों, वो जब कहीं पर ऐसा कोई प्रदर्शन हो रहा होता है तो ज़रूर जाके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पर जहां तक देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का संबंध है, वो मामला कुछ अलग हो जाता है। देखिए, जहां पर उनका काफिला रुका था वो भारत की सरहद से सिर्फ 10 किलोमीटर पे जगह है और जो पाकिस्तान की हेवी आर्टिलरी है, जो भारत पाकिस्तान सीमा पर डिप्लॉयड रहती है, हमारी भी आर्टिलरी डिप्लॉयड रहती है, उसकी जो रेंज है वो 35-36 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की तुलना किसी और की सुरक्षा से करना, मैं अपने विवेक में इस बात को उचित नहीं मानता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी सुरक्षा में कोई अनगेली हुई थी या उनकी सुरक्षा में कोई खामी आई थी। वास्तविकता ये है कि उनको 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। वास्तविकता दूसरी ये है कि इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि वहाँ पे प्रदर्शनकारी थे। कई लोगों का ये कहना है कि उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री वापस आए बठिंडा, तो उन्होंने कथाकथित तौर पर ये कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बच के लौट आया हूँ। और अगर प्रधानमंत्री ने ये बात कही है जो कि सोर्सेज से सार्वजनिक की गई, तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि अगर प्रधानमंत्री के मन में ऐसा ख्याल भी आया हो कि उनकी सुरक्षा में किसी तरह का कोई दुर्भावना थी, तो ये बहुत ही दुखद और अत्यंत ही चिंता वाली बात है।